इस वीडियो में आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी आस्था साईं भगवान पर कैसे टिकी। और कि जैसे ऐसा बताते हैं लोग कि उस पे कुछ ऊपरी वगैरह रहता था। ऊपरी मतलब कोई साया भूत प्रेत का ऐसा लोग बताते थे, क्योंकि ना वो कभी कभी अचानक से हंसने लगती थी और कभी मारपीट करने लगती थी और दरवाजा बंद करके खुद को फांसी लगाने लगते। ऐसा जब भी मतलब उनके घर में ऐसा होता था ना, तो साईं बाबा का विभूति लेके लगा देती थी तो वो काफी शांत हो जाती। आंखों के सामने देखा था ना, तो मुझे मतलब विश्वास हुआ कि नहीं, ये वाकई साईं बाबा जो है ना, उनका विभूति मतलब काम करता है। और जो भी मतलब इनके बारे में मैं सच्चे मन से कुछ अच्छी चीजों के लिए अगर हम उनसे मांगते हैं ना, तो वो पूरी होती। मेरा तो भाई आज तक सब कुछ पूरा हुआ है। मुझे पता है, जैसे कि आप मेरी लाइफ में आना, आपका मेरी लाइफ में आना और फिर शादी होना, ये सब मतलब जो इम्पॉसिबल था ना, फिर शादी में भी बहुत रुकावटें थी, उसको पार कर पाए हम लोग। काफी मुश्किल रहा था उस समय, वो दौर मुश्किल था बहुत, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ मैनेज करना था उस समय। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे दूसरे कन्वर्सेशनल वीडियो में हमारे चैनल पर फ्रॉम किचन टू कॉस्मोस। ओम साई राम। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर साईं भगवान को मानते हैं उनके लिए ओम साई राम हमारी तरफ से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ललिता जी साईं भगवान को बचपन से ही मानती हैं। तो इस वीडियो में आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी आस्था साईं भगवान पर कैसे टिकी और उन ऐसा अनुभव रहा है साईं भगवान को लेके उनके जीवन में। कुछ बताओ। एक्चुअली मैं जब 7th में पढ़ती थी तब से मैं साईं बाबा को जानती हूँ। और उनकी शुरुआत ऐसे हुई थी ना कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, ओबरा इंटर कॉलेज, उसमें 2 मैम थी, एक आशा भटनागर, एक उषा महतो करके। वो लोग साईं बाबा का मतलब इवनिंग में थर्सडे को अक्सर प्रोग्राम रखा करती थी, जिसमें कि साईं बाबा का भजन होता था, उनके बारे में बताया जाता था। तो वो काफ़ी मेरे क्लोज थी, काफ़ी मुझे मानती थी। तो मैं जब उनके घर जाती थी ना, तो वो साईं बाबा की पूजा करती थी और उनके बारे में मतलब किसी को भी कोई तकलीफ रहता था तो बोलती थी उनकी पूजा करो, उनका नाम लो। तो फिर मतलब उस टाइम में बस इतना ही जानती थी। फिर उसका हमारे कॉलेज में एक बार एग्ज़ाम हुआ था। फिर हमें लगता था कि क्या फालतू का एग्ज़ाम देने में जा रही हूँ इसमें, लेकिन मैम चूँकि मेरी बहुत क्लोज थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें ये एग्ज़ाम ज़रूर देना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई उसमें और उसके बारे में बहुत कुछ मैम ने बताया था, पढ़ाया था भजन वगैरह, पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं उसको एग्ज़ाम ऐसे ही दे देती हूँ। लेकिन तो साईं बाबा के ऊपर एग्जाम हुआ था? हाँ, उसमें एग्ज़ाम हुआ था। जैसे हर थर्सडे को भजन होता था ना, तो एक बार उन्होंने प्रोग्राम रखा था और उनके बारे में सब कुछ बताया था। फिर उसका एग्ज़ाम लिया गया था। तो मतलब मैं बहुत क्लोज थी, तो वो मुझे भी बोली थी कि एग्ज़ाम तुम्हें भी देना है। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर मैं उसमें गई और मैंने भी पार्टिसिपेट किया। जब मैंने उसका एग्ज़ाम दिया ना, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं उसमें टॉप की, मतलब मैं उसमें टॉपर रही पूरे स्कूल में। मन नहीं लगता था फिर भी अपने हाँ, आप से जो लिखी सब सही बैठ हाँ, और मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने यूं ही बना के कहानी लिख दिया। जबकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको मानते थे और उनके बारे में जानते थे, उन्होंने लिखा। लेकिन मैंने बस यूं ही गई और यूं ही मतलब कुछ भी लिख दिया जो मेरे मन में आया, और उसमें मैं टॉपर रही। मतलब जितने लोग भी 300-400 लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें। तो उसके बाद उसमें तो इसी से कनेक्शन बैठ गया कि कुछ नहीं, फिर उसके बाद जैसे मुझे वो सर्टिफिकेट मिला, मैंने कहा इसका क्या जरूरत है, इसको मैं फाड़ के फेंक देती हूँ ना, इसका करूँगी क्या। तो उन्होंने बोला रखे रहो, ऐसे नहीं करना होता है। फिर मैं उसको रखी। फिर उसके बाद मैंने देखा उनकी एक भतीजी थी और एक उनकी मतलब बहू थी। वो दोनों लोग मतलब जो उनकी भतीजी थी ना, वो थोड़ी सी मेंटल थी। तो वो ऐसा करती थी ना, जब खाना वगैरह बनाती थी तो मैम उनको बोलती थी कि जब भी खाना बनाओ तो ओम साई राम बोल के नाम लो, बाबा का नाम लेके बोलो और इसमें नमक डालो, तो बाबा के नाम से डालो, खाना बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर वो क्या करती थी ना कि जब खाना बनाती थी, नमक डाले ना, तो उनका नाम लेके तो पूरा डब्बा ही डाल दे नमक का। और जब लोग खाना खाते थे ना, टेस्ट करते थे, अरे नमक बहुत ज़्यादा है। अरे तो बुआ तुमने ही तो बोला था कि ओम साई राम बोल के नमक डालना। मैंने बाबा का नाम लिया और नमक डाल दिया। तो मैम बोली
कि अच्छा तुम ओम साई राम बोलकर जितना जरूरत है उतना ही नमक डालोगी ना, कि पूरा डब्बा पलट दोगी तो साईं बाबा क्या बैठ के नमक खाएंगे, ऐसे करके। तो फिर उसमें हम मतलब अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हाँ, लेकिन वो बोली ओम साई राम नाम लेकर मतलब डाल दो, तो उसको जैसा समझ में आया वैसा डाल दी, तो इस टाइप से। तो मुझे तभी मुझे बाबा जैसे कि एक ये भी सुना जाता है, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि बोलते हैं कि अर्जुन में काबिलियत थी, कृष्ण भगवान ने क्या किया, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि अर्जुन ने भले मछली की आंख पर निशाना लगाया होगा, लेकिन कृष्ण भगवान मछली को स्थिर कर रहे थे। मतलब परिस्थितियां भगवान अनुकूल बनाते हैं, परिश्रम इंसान को खुद करना होता है ये चीज़। हाँ, तो उसके बाद मतलब उनकी एक मतलब बहू भी थी, तो ऐसा थी ना कि जैसे ऐसा बताते हैं लोग कि उस पे कुछ ऊपरी वगैरह रहता था, ऊपरी मतलब कोई साया भूत प्रेत का, ऐसा लोग बताते थे। क्योंकि ना वो कभी कभी अचानक से हंसने लगती थी और कभी मारपीट करने लगती थी और दरवाजा बंद करके खुद को फांसी लगाने लगते। ऐसा जब भी मतलब उनके घर में ऐसा होता था ना, तो साईं बाबा का विभूति लेके लगा देती थी, तो वो काफी शांत हो जाती थी। विभूति क्या होता है? विभूति मतलब साईं बाबा को घर में ही पूजा करती थी, जो भी धूप वगैरह जलाते हैं आरती के साथ और घी का दीपक जलाते हैं, तो जो धूप जलाते हैं तो उसका जो राख होता है उसको विभूति बोलते हैं, तो वो लगा देती थी, तो वो काफी शांत हो जाती थी। तो हम लोग वहाँ से भी लाते थे ना, मतलब जहाँ साईं भगवान का धाम वहाँ है, भी विभूति मिलते हैं पैकेट में। हाँ, वहाँ पे पैकेट में विभूति मिलता है। अच्छा, वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा होता है, वो मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन उसका मतलब मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है, उसका रिजल्ट काफी सच में अच्छा आता है। तो तुम्हारे ऊपर भी आत्मा आती होगी, उसको ट्राई किया? नहीं, मैंने आत्मा के लिए नहीं ट्राई किया। मैंने जैसे किसी अच्छे काम के लिए जो मुझे लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं ठीक है बाबा का विभूति है तो एक बार लगा के देखती हूँ। लोगों ने ऐसा कर, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो या जहाँ पे कुछ फंसा हुआ चीज है, या फिर कभी मुझे जैसे 12 बजे रात को आप जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन जाना बहुत अर्जेंट है, हाँ, तो फिर डर लग रहा है कि रास्ते में लोगों ने बताया था ये एरिया भूत का ये वो, तो फिर उस टाइम मतलब लगा के जाते हैं लोग। तो फिर मैं आपको बताऊं, फिर उनकी एक जो बहू थी उनको लगाती थी वो, तो फिर मुझे धीरे धीरे ना उसको देख के मतलब चूंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था ना, तो मुझे मतलब विश्वास हुआ कि नहीं ये वाकई साईं बाबा जो है ना उनका विभूति मतलब काम करता है, और जो भी मतलब इनके बारे में मैम कहती हैं वो सही होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज़। तो फिर उसके बाद ना मतलब हम लोग कभी कभी होता है न्यू ईयर वगैरह हमेशा साईं बाबा से ही मतलब स्टार्ट करते थे। मंदिर थे साईं बाबा के, वहाँ पे मैम और बहुत सारे बच्चे स्कूल के जाते थे। मतलब हर न्यू ईयर को साईं भगवान का पूजा या न्यू ईयर का पहला थर्सडे को? नहीं, न्यू ईयर में जब भी थर्सडे स्टार्ट हो, अच्छा, उस मंथ में जनवरी में जब भी थर्सडे तुम बताते हो साईं भगवान के लिए ज्यादा प्रिय माना जाता है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था हम लोग जाते थे और मतलब उनकी पूजा करते थे और पूरा न्यू ईयर मतलब वैसे वहीं से स्टार्ट करती थी वो, हम लोग मानते थे। और फिर ये भी होता था एग्जाम वगैरह के टाइम ना साईं बाबा की पूजा करके भजन वगैरह करके उसी पेन को स्कूल में ले जाके लिखते भी थे, ऐसा भी हुआ है। तो फिर मुझे मतलब ट्रस्ट आया उससे साईं बाबा पे, और बहुत सारे काम मेरे हुए भी हैं साईं बाबा की बदौलत। हमको भी वैसे ही पा गई हो क्या जी? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, लेकिन मतलब मुझे फ्रेंडशिप की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप मेरे लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आए, वो भी साईं बाबा की देन है, ये मैं मानती हूँ। और मेरे लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है ना वो सब साईं बाबा की देन है, और उनकी जितना ही तारीफ करूँ ना उतना ही कम है। और मैं क्या बताऊँ उनकी विभूति थी उनके बारे में, मतलब इतना भी इमेजिन करो ना वो कम ही है। उन्होंने मतलब बहुत बार अभी तक ना, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। बहुत बार उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है। ये मुझे बता रही थी, जो स्कूटी लेके ट्रक में मारने जा रही थी। और फिर स्कूटी तो तुम चलाती हो ऐसे ना अजीब टाइप से, ऐसे कौन चलाता है? मतलब ठीक से चलाना चाहिए। नहीं, वो मैं ना बहुत वैसे बहुत टेंशन में थी और बहुत मतलब तेजी से 70-80 की स्पीड पे स्कूटी चला रही थी। उधर से बहुत बड़ी वाली गाड़ी आई और मुझे लगा कि बस वो मेरे में मारी दिया हमको, लेकिन पता है जब मैंने आँख खोला ना तो वो गाड़ी मतलब ऐसे नाले में जाके मतलब उसका चक्का फंस गया था। काफी देर तक वहीं रुकी रही एकदम मतलब तिरछा होके, लेकिन जब तो मेरे में लगा कि मुझे मैं मतलब सट गया है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी खुद मतलब तिरछे में खड़ी थी, मैं इसको पलट के देखी, मैं वहां से निकल गई। तो ऐसे करके ना तुम बच गई, तब ना हमको मिल पाई, नहीं तो मिलते भी नहीं क्योंकि मेरा भी तो ये था ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देख के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन मेरा भी अपना मानना था कि किसी और चीज़ पर नहीं, बस प्यार हो और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो उस चीज़ में। ऐसा रिश्ता मेरा भी ख्वाहिश था कि कभी ऐसा कुछ हो मेरे साथ भी, और तो वो तुम्हारे साथ ही संभव हो पाया।
और मालूम है मतलब साईं बाबा, मैं इतना कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि दुनिया में जो भी साईं बाबा को मानता है, दुनिया की वो सारी इच्छा उसकी पूरी हो सकती है अगर वो साईं बाबा को सच में मानता है और सच्चे मन से। और ऐसा नहीं कि हम किसी का चाहते हैं कि वो मर्डर हो गया, उसका रिश्ता टूट गया, इसलिए साईं बाबा को माने, मन्नत मांगे तो पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब सच्चे मन से कुछ अच्छी चीज़ों के लिए अगर हम उनसे मांगते हैं ना तो वो पूरी होती। मेरा तो भाई आज तक सब कुछ पूरा हुआ है। मुझे पता है, जैसे कि आप मेरी लाइफ में आना, आपका मेरी लाइफ में आना और फिर शादी होना, ये सब मतलब जो इम्पॉसिबल था ना। हाँ, फिर शादी में भी बहुत रुकावटें थी, उसको पार कर पाए हम लोग। काफ़ी मुश्किल रहा था उस समय, वो दौर मुश्किल था बहुत, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ मैनेज करना था उस समय। और सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब साईं बाबा मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी कॉलोनी में एक बच्चा था छोटा सा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आपके साथ साईं बाबा गए थे ना, तो वहाँ से विभूति लाते शिरडी से। और मेरी कॉलोनी में शिवरात्रि आता है ना, तो वहाँ पे हम लोग की तरह पहाड़ी पर जाते हैं लोग, वो शंकर भगवान को जल डालने। तो वहाँ पे उस टाइम औघड़ वगैरह बहुत साधु संत आए रहते हैं, तो वो जैसे होता है ना किसी बच्चे को नजर लग जाता है, तो एक बच्चा था और उसकी एक बुआ थी, वो दोनों को नजर लग गया था। और जो लड़की थी उसका एग्जाम था, और उसके बाद मतलब उन लोग की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर का बहुत सारा उन लोगों ने दवा खाया, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी मतलब बच्चा रात भर रोता रहा और दिन भर रोता रहता। उल्टी या दस्त? हाँ, उल्टी होता था उसको और रात भर रोता रहता था। और जो उसकी बुआ थी उसको भी मतलब इसी तरह का था, उल्टी था, लूज मोशन होता था रोज। और वो सोचती थी मेरा एग्जाम है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, एग्जाम कैसे दे पाएंगे। बहुत ऐसे ही परेशान थी वो लोग। तो मैंने अपनी मम्मी को दिया था वो विभूति। तो मेरी मम्मी के मन में आया कि एक बार मैं मतलब कि दे के देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए लोगों के साथ। तो मम्मी ने एक मतलब जो पैकेट में आता है, शिरडी से मिलता है, वो मम्मी उनको दी। और उसकी जो मतलब दादी थी छोटे बच्चे की, वो अपनी बेटी को और अपने पोते को, दोनों को वो विभूति पूरे बॉडी में लगाई। उसके दूसरे दिन ही वो मतलब आज रात को लगाई और दूसरे दिन एकदम सब सही हो गया। बच्चा रोना बंद कर दिया और मतलब उसकी एक्टिविटी नॉर्मल रह गई। और वो लड़की भी 2 दिन बाद एग्जाम दे देती है। और वो लोग कहती हैं कि हमको तो लग ही नहीं रहा था कि हम एग्जाम दे पाएंगे, या इतना दवा मतलब 1 हफ्ते से दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई भी राहत नहीं है। यहाँ तक कि वो मुस्लिम से जैसे होता ना फुकवाते हैं लोग, वो सब भी करके देख चुकी थी, लेकिन मतलब कुछ भी राहत नहीं था। मतलब मेडिकल जो इलाज था वो हो चुका था, और जो सुपरस्टिशियस इलाज है वो हो चुका था, लेकिन जो आस्था वाली इलाज थी वो अंत में हेल्प की। तो फिर वो जो थी ना, जो छोटे बच्चे को जिसको मम्मी ने विभूति दिया था, उसकी मम्मी भी साईं बाबा को मानती थी, लेकिन उस टाइम वो थी नहीं। वो अपनी दादी के पास बच्चा रहता था और अपनी बुआ के पास, वो लोग बेंगलोर में रहते थे उस टाइम। तो दोस्तों, आस्था का तो बहुत महत्व है आप सबके जीवन में। जो कुछ अच्छा होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ अच्छी भावनाएं और वो जुड़ी रहती हैं, जो कि मैनिफेस्ट करके इस हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। तो और आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी चीज़ मतलब कि मतलब घर में भी मैं पूजा करती हूँ साईं बाबा की, उसकी विभूति रखती हूँ। जब भी जरूरत पड़ता है तो मैं आपको भी बोलती हूँ ना, इसको लगा लीजिए या फिर इसको लेके अपने साथ जाइए, और उससे रिजल्ट मतलब अच्छा बला ही तो आता है। टल जाती है तो है, और कुछ अच्छी चीजें हो जाती है। सही बात है। तो साईं बाबा मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, साईं बाबा की ही बदौलत हूँ। और उनका देखिए अभी भी मैं नाम ले रही हूँ ना, तो मेरे रोए ऐसे लग रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मतलब ठंडी का मौसम भी है। नहीं, ऐसा नहीं। जब उनका नाम लेने से ना अंदर से जैसे ना दूसरी टाइप की जैसे फीलिंग्स आती है, और बॉडी मतलब अजीब सा वैसा होता है, जैसे कुछ भी सच घटना बता के कुछ बॉडी में कुछ अजीब तरह की एक्टिविटी होती है। हाँ, वो अजीब सी एक्टिविटी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली पूजा करती हूँ उनकी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मतलब वैसा करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं उनका एक बार जब व्रत रही थी तो उससे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ था। और हाँ यार, व्रत कथा तो सुन के मेरे को रोज एक ही व्रत कथा पढ़ना होता था तुमको, और वो बोरिंग हो जाता था कि इतना तो जान गए और नई कहानियाँ चाहिए। तो लेकिन उसमें इतनी लिमिटेड कहानियाँ आई थी व्रत कथा वाले बुक में, और हर दिन वही पढ़ना होता था 1 सप्ताह तक ना शायद। उसके बाद फिर हम लोग हर थर्सडे को मैं की थी वो। 7 थर्सडे मैंने किया था। 7 थर्सडे हर सप्ताह थर्सडे को, लेकिन वही वाला पढ़ना होता था। तो वो व्रत कथा जो करके आती वो तो मतलब वो इतना अच्छा है ना कि अगर आप व्रत रह रहे हैं ना, कोई आपको मारने पीटने के लिए आपके घर पे आ रहा है ना, जैसे कि एक बार वैसा हुआ भी, तो मैं बताना नहीं चाहूंगी कि मतलब जो कि आपकी फैमिली से जो भी हो, तो मतलब अगर आपके दुश्मन आपके घर पे आ रहे हैं ना, तो उनका माइंड ऐसे बदलेगा ना कि वापस अपने घर को चले जाएंगे, आ नहीं सकते आपसे उलझने, आपसे लड़ाई करने, कुछ भी, मतलब इतना शक्ति है ये मुझे पता है। कंक्लूजन में अच्छे कुछ खाना बना के सादगी के साथ हम लोग
डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे साईं बाबा भगवान के मंदिर पे जो बनारस में उद्यापन करते हैं। हाँ, तो हमने जब सात थर्सडे को व्रत रह लिया था, उसके बाद उद्यापन करने गए थे, जिसमें हमने संकट मोचन के पीछे की जो मंदिर है जिसमें कि हमने किताब कुछ बांटी थी साईं बाबा की व्रत कथा की, और फिर जो खिचड़ी बनाया था मैंने वो सबको बांटा। उसके बाद तो हमको नहीं लग रहा आज तक अच्छा खिचड़ी बना पाए जी। वही वाला अच्छा बनाना था। बाकी सब खाना अच्छा बनाते हो, खिचड़ी नहीं बनाने आ पा रहा तुम। हाँ, वो तो मेरे को खिचड़ी बनाने नहीं आता, लेकिन उस टाइम अच्छा बना था। हाँ, उस दिन का अच्छा बना था, वो आप नहीं बता। खैर ठीक है, तो ओम साई राम के साथ हम लोग ये वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक है, ओम साई राम।